आपको पता है, हमारे जो इर्द-गिर्द है, हमारा जो माहौल है, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे एहसास कमतरी का शिकार कौन लोग हैं? लड़कियाँ। जो हमारी गर्ल्स हैं, वो एहसास कमतरी का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। अब इसकी रूट कॉज़ क्या है, मैं आपको थोड़ी-सी बताता हूँ। आप में से कई लोग मेरी इस वीडियो से एग्री करेंगे, कई लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे। ये आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। आपका पूरा हक है मुझसे डिसएग्री करना, लेकिन तहज़ीब के दायरे में रहते हुए। हमारे माशरे में जब एक बच्ची पैदा होती है ना, तो जैसे ही वो 3 से 4 साल की एज ब्रैकेट में जाती है, तो माएँ कहना शुरू कर देती हैं, अपने मुँह पे मेकअप लगा लो, तुम प्यारी लगोगी। मुँह पे पाउडर लगा लो, तुम सफ़ेद लगोगी। 4 साल की बच्ची के जो बैक ऑफ द माइंड है, सबकॉन्शियस है, उसमें एक महरूमी डाल दी जाती है कि मैं प्यारी नहीं हूँ। टीचिंग लाइफ में मैंने ऐसी कई मोहतरमाएँ देखी जो मेरी बेटियों की तरह हैं। उनका कलर फेयर भी होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो बेस यूज़ करती हैं अपने फेस को मज़ीद गोरा बनाने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सबकॉन्शियस में डर बैठा हुआ है। वो जो 4 साल, 3 साल की एज में डाल दिया गया था। अब ये डर करता क्या है? अगेन ये पार्ट 2 है उसी वीडियो का जो मैंने रिसेंटली बनाई। ऐसी एहसासे कमतरी जो आप में रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ट्रेट जो आप में रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, और वो आपको उसकी एहसासे कमतरी दी जाए, आप दिमागी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं। आपकी न्यूरो मॉड्यूलेशन कमज़ोर होती है। आपकी न्यूरो ट्रांसमिशन स्पीडी होती है। न्यूरो ट्रांसमिशन का स्पीडी होना और न्यूरो मॉड्यूलेशन का स्लो होना इस बात का एक गवाही देता है कि आपकी जो टेंडेंसी है बॉडी की, वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा होगी। हमारे माशरे में एक लड़की को बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना इस तरह बना दिया जाता है कि वो बेचारी जैसे बदसूरत पैदा हुई है। इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी इंसानों को पैदा फरमाया, वो अपने आप में यूनिक हैं, वो अपने आप में खूबसूरत हैं। उनको आर्टिफिशियल खूबसूरती की ज़रूरत नहीं है। मेरी पहली वीडियो से बहुत सी मोहतरमाएँ ऑफेंड हुई थी कि लड़कियाँ मेकअप के लिए बनी हुई, मेकअप बना ही लड़कियों के लिए हुआ है तो उनको करना चाहिए। मैंने कब मना किया कि नहीं करना चाहिए। मेरा मेन फ़ोकस उस वीडियो पे भी यही था कि आपको पहली एहसास कमतरी दी जाती है। तेरा रंग काला है, तू सांवली है, लिपस्टिक लगाओ, शादी पे जाना है तो मेकअप करो, चीक्स पे टेंट लगाओ, 50 किस्म के फेशियल्स आ चुके हुए हैं वो करो, 50 किस्म की मुँह पे सिरम्स यूज़ करो। हमारे जितने भी सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आपको सिरम यूज़ करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। फेक मार्केटिंग कर रहे हैं सब के सब। सब बेसिकली मिल के एहसास कमतरी को अपनी प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है? जब एक लड़की ये एहसास कमतरी खरीद रही है, उसका न्यूरोमॉड्यूलेशन सिस्टम स्लो हो रहा है। उसकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा जनरेट हो रही हैं। और फिर वो इस किस्म के खाने खा रही है जो प्रोसेस फूड हैं, जो जंक फूड हैं, जो केमिकल बेस्ड फूड हैं, जिनकी जिन जो जिनकी प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग की ओरिएंटेशन ही सारी मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स के ऊपर, पेस्टिसाइड्स के ऊपर है। जब वो उसके पेट में, उसके स्टमक में ये खाना जा रहा है और स्टमक से जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो उसके मेमोरी सेल्स में कुछ सेल्स ऐसे बन रहे हैं जो हिजान पैदा करते हैं। एक 8 साल की बच्ची बालिग हो जाती है, एक 9 साल की बच्ची बालिग हो जाती है। अब उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं। बायोलॉजिकली एक 8 साल की बच्ची या 9 साल की बच्ची या 12 साल की बच्ची जब वो बालिग हो गई, तो उसकी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कहाँ से पूरी करे? क्योंकि अब तो उसको शादी करनी चाहिए, इस्लाम के मुताबिक। अगर दूसरे रिलीजन्स की बात करूँ, तो उसको अपने मेल फ्रेंड्स बनाने चाहिए और लिविंग रिलेशनशिप में चले जाना चाहिए, जो कि वहाँ पे अगर यूरोपियन कंट्री की बात करूँ, तो यूरोपियन तहज़ीब में इसको समझा जाता है कि अगर आपने अर्ली एज में कॉन्ज्यूमेट कर लिया, तो आपने कोई बहुत बड़ा मार्का मारा है, तीर मारा है आप। हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। तो हमारे जो लोकल डोमेस्टिक लेवल पे बच्चियाँ हैं, वो अपने आप को कंट्रोल करती हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अल्लाह के डर से भी, माँ-बाप की परवरिश की वजह से भी। लेकिन यहाँ पे एक गेम हो गई। लेकिन यहाँ पे गेम होती है। वो गेम क्या है? हमारे माशरे में जो दूसरी लानत फैल रही है, वो है लेस्बियंस। लेस्बियंस जिसमें एक लड़की को पसंद करती है। ये हमारे माशरे में मैसिवली फैल रहा है। इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। मैं आई विटनेस हूँ इस चीज़ का। मैंने देखा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता एज़ अ टीचर, एज़ एन एजुकेशनिस्ट। मैं इसके ऊपर बस अपनी विटनेस के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लेस्बियन टेंडेंसी आ क्यों रही है? लेस्बियन टेंडेंसी आने की सबसे बड़ी वजह है शादियों का लेट होना, लड़कियों का अर्ली एज में बालिग हो जाना, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना जो अनएथिकल है, एहसासे कमतरी का शिकार रहना, और इन सभी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए लड़का तो अवेलेबल नहीं है। अगर लड़का मिल जाए तो फिर तो वो तो ज़माना बदकार कहेगा। तो फिर म्यूचुअल
एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई गर्ल्स में, हॉस्टल्स में भी, कई यूनिवर्सिटीज़ में भी, कई मदरसों में भी, कई जगहों पे, जहाँ पे लेस्बियन टेंडेंसी जनरेट हो जाती है लड़कियों में और वो इसको खुशी-खुशी अडॉप्ट कर लेती हैं। वो इसको मायूब नहीं समझती, क्यों? क्योंकि भाई लड़के के साथ तो वो कॉन्ज़्यूमेट नहीं कर रही हैं ना, लड़के के साथ तो कोई गैर अखलाकी अमल नहीं कर रही हैं, लड़का कोई गवाही भी नहीं देगा। और वैसे भी हमारी फैमिलीज़ में एक बिस्तर पे 2 लड़कियाँ आराम से सो सकती हैं, एक बिस्तर पे 2 लड़के आराम से सो सकते हैं। तो हमारे माशरे में ये जो लेस्बियन वाला सिनेरियो है, ये बहुत मैसिवली फैल रहा है, बहुत मैसिवली फैल रहा है। अब क्वेश्चन है कि हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो ये लेस्बियन टेंडेंसी को अब हमारा माशरा टैकल कैसे करे? मैं बार-बार पेरेंट्स से अर्ज़ करता हूँ, स्पेशली हाउसवाइफ से अर्ज़ करता हूँ, जब एक औरत की शादी होती है ना और एक औरत हाउसवाइफ बनती है, एक लड़की हाउसवाइफ बनती है। हाउसवाइफ एक ऐसा ओहदा है, जो हर एक के बस में नहीं है इसको फुलफ़िल करना। हर माँ अपना रोल फुलफ़िल पूरे तरीके से नहीं करती। हमारे माशरे में आज के मॉडर्न सोसाइटी में हाउसवाइफ को लानत माना जाता है। उसका हस्बैंड उसको अंडर एस्टिमेट करता है, उसके घर वाले उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हाउसवाइफ एक डेजिग्नेशन है। हाउसवाइफ एक डेजिग्नेशन है। बिल्कुल जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक सीईओ का डेजिग्नेशन होता है। हाउसवाइफ एक ट्रेनर का डेजिग्नेशन है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। अल्लाह पाक आपको एक बच्चा दे रहे हैं, एक जीता जागता इंसान दे रहे हैं और आपने उस इंसान को मॉड्यूलेट करना है, उस इंसान को म्यूटेट करना है, उस इंसान को ऑल्टर करना है एक बेस्ट वर्जन के अंदर, जो इस कायनात में जाके भलाई का काम कर सके। अब जितनी मोहतरमाएं मेरी ये वीडियो देख रही हैं, वो अपने आप से क्वेश्चन करें, अगर वो माएँ हैं, तो क्या आप ये कर रही हैं? अगर वो लड़कियां हैं, अभी गैर शादीशुदा हैं, तो क्या आपने सोचा था अपने बच्चों के बारे में? अगर कभी ख्याल तो आता होगा ना शादी का, बच्चों का? नहीं। एक शादीशुदा हाउसवाइफ अपने आप को कैद में समझ रही है। बेसिकली वो कैद में नहीं है, वो एक टीचर है। उसके सामने जीता जाता एक बच्चा है, एक लड़का है या लड़की है। उसने उसकी मॉड्यूलेशन करनी है यहाँ से। उसने उसको टीच करना है, असिस्ट करना है, एक ऐसा बेस्ट वर्जन ऑफ ह्यूमन बनाना है जो इस सोसाइटी में खैर बांटे, पॉजिटिविटी फैलाए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो लड़कियां हैं, वो इंडिपेंडेंस को पसंद करती हैं। जब आप इंडिपेंडेंट होते हो, सपोज कर लेते हैं, मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ, आप 8 घंटे काम कर रहे हो। काम में फिर मैं वही बात अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा आप काम ना करें। मैं लड़कियों के काम करने के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं आपको एक स्कूल ऑफ थॉट दे रहा हूँ। आप 8 घंटे काम करते हो, बर्स्ट आउट होके अपनी एनर्जी जीरो पे लेके जाके घर पे जाते हो, तो आपकी बॉडी में से पॉजिटिव वाइब्स उमड़ उमड़ के बाहर आएंगी या नेगेटिव वाइब्स? आप थक गए हो, आप बर्स्ट आउट हो, एनर्जी जीरो लेवल पे है, तो आपके सामने जो बच्चा या बच्ची है, आप उसको यहाँ से कैसे टीच करोगे? आप उसकी न्यूरो मॉड्यूलेशन कैसे करोगे? आप तो उसको सिर्फ संभालोगे, उसको कहोगे खाना खा और सो जा, मेरी जान छोड़, टीचर आए टीचर से पढ़, स्पारा पढ़ने वाले कारी साहब आ रहे हैं उनसे पढ़ और बस मेरी जान छोड़। और माएँ डरती हैं कि बच्चों को छुट्टियाँ ना हों, क्योंकि एक बेसिक हाउसवाइफ अपना पैटर्न ऑफ टीचिंग भूल गई है, जिसकी वजह से हमारे माशरे में इतना कुछ गंद हो रहा है। आप माशरे को मेरी नज़र से देखो तो आपको माशरा कहीं से साफ नज़र ही नहीं आता। हमारे माशरे में पीडोफाइल्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे माशरे में गे बढ़ते जा रहे हैं, लड़का लड़के को पसंद कर रहा है, वो उससे शादी करना चाहता है। हमारे माशरे में लेस्बियंस बढ़ती जा रही हैं। तो आज से 10 साल के बाद हमारा माशरा क्या इंसानों का माशरा रहेगा, जो इस्लामिक माशरा है? सोच के देखिए। मुझे आज सुबह एक वालदा ने मैसेज किया, डीएम किया कि आप उनके बारे में क्या कहेंगे जो लोग दाढ़ियाँ रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो पीडोफाइल होते हैं। तो मैं उन मोहतरमा को सिर्फ इतना कहूँगा, उनमें क्यूरोसिटी है। मैं ये हरगिज़ नहीं कहता नमाज़ पढ़ोगे तो पीडोफाइल नहीं बनोगे। मैं ये हरगिज़ नहीं कहता आप दाढ़ी रख लोगे तो पीडोफाइल नहीं हो, आप गे नहीं हो, आप में ये टेंडेंसी क्यूरियोसिटी नहीं है। मैं ये कहता हूँ, जब आप अपनी पूरी लाइफ इस्लाम के बताए हर असूल के ऊपर चलोगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परसू करोगे मनो अन, जैसे उन्होंने फरमाया, तब आप में ये टेंडेंसी नहीं होगी, तब आप में ये टेंडेंसी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। आप दिमागी तौर पे किसी डिसऑर्डर का शिकार नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ मेरी कई बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अपनी बेटियों पे फोकस करें, अपनी बेटियों को एहसास कमतरी देना बंद कर दें। आपकी बेटियां बहुत खूबसूरत हैं, ये पूरी कायनात बहुत खूबसूरत है। आर्टिफिशियल चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की ज़रूरत है। इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो एक ऐसी ब्रीड को जनरेट करे, ऐसी ब्रीड को नर्चर करे, जो आगे चल के हमारी इकोनॉमी, हमारी तहज़ीब, हमारा दीन, हमारा इस्लाम इसको प्रमोट कर सके इन अ गुड वे, इन अ बेटर वे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके किसी काम आएगी। अगर किसी के काम आए तो किसी से शेयर कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं निम्फोमेनियक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अब निम्फोमेनियक क्या होता है
और हमारे माशरे में इसकी टेंडेंसी कितनी ज़्यादा है, इस पे बात करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।